Good morning, students. Welcome to your yoga class. Students, yoga is an ancient technique which gives us total health. Total health means you got health, physical, mental, emotional and social. यह एक ऐसी धरोहर है जो हमें विरासत में मिली है. इट्स अ हेरिटेज विच वी हैव गॉट एंड वी शुड यूटिलाइज इट. हमको इसको ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए. बहुत सुंदर विद्या है, बहुत प्राचीन विद्या है, भारत में जन्मी है. हज़ारों साल पहले इसका प्रयोग केवल भारत में ही होता था. आजकल यह अपना विस्तार पूरे विश्व में कर चुकी है. पूरा विश्व योग के लिए भारत की ओर देखता है और हम सबको योग अभ्यास नित्य प्रति निरंतर करना चाहिए. आज हम एक बहुत ही सरल और प्रभावी आसन सीखेंगे जिसका नाम है जानु शिरासन. जानु शिरासन जैसे नाम से ही लगता है. जानु मीन्स नी, घुटना. हमें उससे अपना सिर लगाना है. इस आसन को किसको नहीं करना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे किया जाता है, ये मैं आपको सब बताऊंगी. और आपको इसका अभ्यास नित्य प्रति करना है जिससे आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा. आसन एक होते हैं, उसके लाभ अनेक होते हैं. हमें एक आसन से हमारे पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र, हमारे अस्थि तंत्र, हमारे मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र, हमारे प्रजनन तंत्र, हमारे ग्रंथि तंत्र, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र को हम प्रभावित करके उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं. तो जानु शिरासन सबसे पहले यही जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए. इसमें स्लिप डिस्क की बीमारी में इस आसन को नहीं करना चाहिए. और साथ ही जानुशिर आसन जिनको कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए. सर्वाइकल जिनको रहता है उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए. इस आसन को करने के लाभ क्या हैं? इस आसन के करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, हमारे स्पाइन, हमारे चेस्ट, लंग्स, हार्ट, हमारे शाटिका नर्व इफ़ेक्ट में आती है, जिसके इफ़ेक्ट में आने से इन सभी अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और इन सबसे संबंधित दोष दूर हो जाते हैं. इस आसन के करने से हमारे पैरों की शक्ति बढ़ती है. डायबिटीज़ और मोटापे के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है इस आसन को करने से. हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है. हमारी स्पाइन विशेषतः बहुत कड़ी होती है निचले हिस्से से. जब हम इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो हमारा पीठ का निचले हिस्से का कड़ापन दूर होता है. हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं और हमारे जितने भी जल तत्व संबंधी दोष होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स या ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम, जल तत्व संबंधी दोष इस आसन के करने से ठीक हो जाते हैं. और सबसे बड़ी बात, हमारी इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत हद तक बढ़ जाती है क्योंकि हमारे वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में ही पाई जाती हैं जो कि रोग प्रतिरोधकता का काम करती है. और हमारी शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है. रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है. फलस्वरूप रक्त संचार पूरे शरीर में सामान्य होने लगता है और हमारे मस्तिष्क के संबंधी रोग भी ठीक हो जाते हैं. आइए सीखते हैं इसको कैसे करते हैं. इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम हमारे बैक पर हम दोनों पैरों को सीधा कर बैठ जाते हैं. राइट लेग को फोल्ड कर हम राइट एंकल लेफ्ट थाई के साथ टच कर देते हैं. दोनों
हथेलियाँ लेफ्ट नी पर और लेफ्ट लेग स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेट। लेफ्ट लेग सीधी रहेगी, खिंची रहेगी। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर जाते हैं। बाजुएं कान के साथ लगी, खिंची, पीठ भी खिंची। खींचिए अपनी भुजाओं को पीठ समेत ऊपर और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं। हथेलियां पाँव के पंजे से आगे निकालने का प्रयास। पैर के अंगूठे को पकड़कर दोनों कोहनियों को, एल्बोज को मैट से लगा देते हैं और हमारा माथा सिर घुटने से लग जाएगा। थोड़ी देर श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए रुकते हैं और धीरे धीरे जिस प्रकार आसन की अवस्था ग्रहण की थी उसी प्रकार वापस आ जाते हैं। श्वास भरते हुए खींचिए भुजाएं पीठ सहित ऊपर। दाईं टांग का घुटना नहीं उठेगा ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजुएं नीचे। राइट लेग सीधी करेंगे। अब हम इसी क्रिया को लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। लेफ्ट एंकल राइट थाई के साथ टच करेंगे। दोनों हथेलियां राइट नी पर और राइट लेग स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेट। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं ऊपर। खींचिए दोनों भुजाओं को ऊपर पीठ सहित। श्वास निकालते हुए आगे की ओर। हथेलियां पांव के पंजे से आगे निकालने का प्रयास। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। कोहनियां पृथ्वी पर, माथा घुटने के साथ। थोड़ी देर श्वास प्रश्वास सामान्य कर रुकते हैं और धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर खोलकर विश्राम। स्टूडेंट्स, इस आसन को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लेग्स में सियाटिका नर्व है, विशेषतः प्रभाव में आकर सियाटिका रोग ठीक हो जाता है। अन्य योगिक क्रियाओं के साथ जो भी मैंने आपको सिखाए हैं आसन, आपको नित्य प्रति अभ्यास करना है, क्योंकि यह समय हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का और उसे बनाए रखने का है। तो आप सब प्रॉमिस करो, अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि हम मैम के द्वारा सिखाए गए सारे आसनों को रोज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।